नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। जो भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 4 महीने का टाइम मांग रहा था, जब उस पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो 3 दिनों के अंदर ही पूरा आंकड़ा भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। मजबूरन भारत निर्वाचन आयोग ने भी पूरी सूची आयोग के वेबसाइट पर डाल दी है, लेकिन जो आंकड़े जारी किए गए हैं वह अप्रैल 2019 के बाद के हैं। कानून लागू हुआ, चुनावी बॉन्ड लागू हुआ 29 जनवरी 2018 को, लेकिन 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितने के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, इसकी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने नहीं दिया है। जो रिपोर्ट आई है, जो सार्वजनिक किया गया है भारतीय स्टेट बैंक और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़ रुपए मिले। इसमें 487 दानकर्ताओं के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़ रुपए चंदा चुनावी बॉन्ड में मिले। सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मेगा इंजीनियरिंग से 584 करोड़ रुपया मिला है, तो क्विक सप्लाई चेन से 375 करोड़ रुपए, वेदांता से 226.65 करोड़ रुपए, भारतीय एयरटेल जिससे आप फोन पर बात करते हैं, एयरटेल की कंपनी काहे महंगी हो गई आप देख सकते हैं। जो 300-400 में रिचार्ज होता था वो 600, 650, 700, 800 में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, और जब से चुनावी बॉन्ड आया है तब से दवाई की कीमतें बढ़ गई है और संच मोबाइल के रेट बढ़ गए हैं, दाम पर रिचार्ज कूपन के दाम बढ़ गए हैं। तो उस एयरटेल भारतीय एयरटेल ने 157.4 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है। यानी एयरटेल आपसे हमसे लूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में दे रहा है। इसी तरह मदन लाल लिमिटेड ने 175.5 करोड़ रुपए की चंदा भारतीय जनता पार्टी को दी है। तो डीएलएफ जो मकान निर्माण करने वाली कंपनी है उसने 130 करोड़ दिया है। बिरला कार्बन उसने 105 करोड़ दिया है। फ्यूचर गेमिंग जो गेम ने 100 करोड़ दिया है। हल्दिया इंजीनियरिंग ने 81 करोड़ दिया है। अगर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की बात करें तो उसे 1610 करोड़ रुपए मिले, जिसमें फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा 542 करोड़ रुपए चंदा तृणमूल कांग्रेस को दिया है। इसी तरह हल्दिया एनर्जी ने 281 करोड़ रुपया दिया है टीएमसी को। भारी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर ने 90 करोड़, एमके जी इंटरप्राइजेज ने टीएमसी को 45.9 यानी 46 करोड़ रुपया, एवेज ट्रेडिंग ने 45.5 करोड़ रुपया, चेन्नई ग्रीन वर्क्स ने 40 करोड़, पीसीबीएल लिमिटेड ने 40 करोड़। इस तरह के चंदे टीएमसी को मिले हैं। अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो वेस्टर्न यूपी पावर कंपनी ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा 110 करोड़ दिया है, तो वेदांता ने 104 करोड़ दिया है, एमके इंटरप्राइज ने 91.6 करोड़ दिया है, यशोदा सुपर स्पेशलिटी ने 64 करोड़ दिया है, एवेज ट्रेडिंग ने 53 करोड़ दिया है, फ्यूचर गेमिंग ने 50 करोड़ दिया है, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 39 करोड़ दिया है, ऋत्विक प्रोजेक्ट ने 30 करोड़ दिया है, एसीपीसी पावर ने 30 करोड़ दिया है, सिद्धि ट्रेडिंग ने 22 करोड़ दिया है। तो आप कह सकते हैं जो चंदे की लूट हुई है, उस चंदे की लूट में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आगे है और बीजेपी को
10 डोनर से 35% मिले हैं। आप कह सकते हैं कि इस ईडी के दबाव में सीबीआई, आईटी का जिस तरह का प्रयोग किया गया है और काम लो, धंधा लो और चंदा दो, इसका भी जमकर इस्तेमाल चुनावी चंदे की वसूली में की गई है। जो भारतीय स्टेट बैंक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बचाने में लगा हुआ था, अब उसकी कलई खुल गई है। हालांकि अभी भी हजारों करोड़ रुपए के चुनावी चंदे की हिसाब किताब आना बाकी है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं, इससे साफ हो गया है कि सत्ताधारी पार्टियों ने, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो, पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो, तेलंगाना की वाईएस हो, बीआरएस हो, वाईआरएस कांग्रेस आंध्रा की हो, बीजेपी उड़ीसा की हो, सभी ने काम के बदले में जमकर चंदे की वसूली की है।